हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉप 5। आज मैं आपके साथ कश्मीर के हाउस बोट्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग ट्रैवल टिप्स शेयर करना चाहता हूँ। आप कश्मीर गए, आप श्रीनगर गए और हाउस बोट में नहीं रुके, ये तो पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द मस्ट डू थिंग्स जो आप कश्मीर जाके डेफिनेटली करना चाहोगे। बट बुकिंग द हाउस बोट इज अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस। तो इसीलिए मैं आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ विच वुड हेल्प यू इन बुकिंग द राइट हाउस बोट्स। Number one, the location of the houseboats. If you see the city of Srinagar, it's mostly built around this Dal Lake, and this Dal Lake is huge, around 19 square kilometers. और इस दाल लेक के अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर पे आप आओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा अपने हाउस बोट्स। सो ये दाल गेट से चालू होता है एंड लेट्स से टिल घाट नंबर 1920 विच इज़ ऑन बुलेवार्ड रोड, वहाँ तक आपके ये सारे हाउस बोट्स जाते हैं। घाट नंबर 1 पे है सारे लोकल के हाउस बोट्स एंड देन टूरिस्ट के हाउस बोट शुरू होता है घाट नंबर 2 से। यहाँ पे घाट नंबर 2, 3, 4 के जो हाउस बोट्स है अगर आप देखोगे इट्स वेरी नियर टू द शोर। सो जो लोग प्रेफर करते हैं कि मुझे सिटी में वापस जाना है या आई नीड टू गो टू एंड फ्रो, वो लोग इधर रहने की सोच सकते हैं। अगेन दिस हाउस बोट्स वुड बी प्राइस्ड अराउंड 1800 to 4000 rupees, not more than that. और धीरे धीरे आप आ जाते हैं घाट नंबर 7, 8, 9, 10 की तरफ, जहाँ पे यू सी देयर इज अ पैसेज लीडिंग यू टू अनदर सेट ऑफ हाउस बोट्स। तो ये सारे हाउस बोट्स है, पीछे के भी हाउस बोट्स है। दिस आर मोस्टली मिड रेंज, कि ये थोड़ा शहर से दूर है, थोड़ा पीसफुल है, इसका व्यू थोड़ा बेटर आपको दिखता है एंड दे चार्ज यू अकॉर्डिंगली, राइट। एंड देन आप घाट नंबर 12, 13, 14 पे चले जाते हो, जहाँ पे अगेन यू सी द डिस्टेंस बिटवीन द हाउस बोट एंड द रोड इंक्रीजेस फर्दर। तो इधर के हाउस बोट्स के लोकेशन थोड़ा प्रीमियम वाले हैं, जिसको अच्छा व्यू मिलता है माउंटेन का एंड अलॉन्ग विद दैट गुड व्यू ऑफ द लेक इटसेल्फ। सो यहाँ के हाउस बोट्स थोड़ा प्रीमियम है, मोर देन 6000 रुपीज लेट्स से। And then you come to ghat number 17, 18, 19, 20, जहाँ पे you have the most luxurious houseboats situated in the Dal Lake. Now the thing to remember is not all of the houseboats are functional in nature. बहुत सारे बंद हो चुके हैं या पुराने हैं, उसके ओनर चले गए हैं, तो दे आर शट डाउन। पॉइंट नंबर 2, शिकारा राइड्स। आप हाउस बोट में रुके इन दाल लेक एंड शिकारा राइड नहीं किए, नॉट पॉसिबल। आप जब अपने हाउस बोट में जाएंगे, मोस्ट ऑफ द हाउस बोट प्रोवाइड दिस सर्विस, टू एंड फ्रो सर्विस। आप शिकारा करके जाओगे और वहां से वापस भी शिकारा में आओगे, तो ये तो आपका बेसिक शिकारा राइड हो गया। बट नॉर्मली आप जब हाउस बोट में रुक रहे हो, शाम को या नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यू वुड love to go out on a shikara ride, and it's very pleasant and interesting. 1 hour of shikara ride would cost you around 700 rupees. A shikara ride normally is for 1 hour minimum, and then you can extend. आप 2 घंटा कर सकते, 3 घंटा कर सकते, depending on your wish. What I would also suggest is आप दोपहर को चले गए अपने हाउस बोट आफ्टर लंच, थोड़ा रेस्ट कर लिए, देन इवनिंग में 4:30, 5 o'clock go out for a shikara ride. It's a pleasant time. आपको सनसेट दिख जाएगा, it's amazing view and you can enjoy the ride. Now शिकारा में क्या करते हैं, you would be expecting कि they will take you to the middle of the Dal Lake. ऐसा कुछ नहीं है। They will take you to the market. वो साइड से ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, यहाँ से जाके मार्केट में they will take you there. They will take you to the shops if you want to buy something, and they will take you to a point and then come back from there. On the way you will get a lot of vendors जो आपको खाना, ज्वेलरी या souvenirs बेच रहे हैं on the shikara itself. Point number 3, food in the houseboats. Now houseboat का USP है staying in the Dal Lake or the Nagin Lake. खाना is not part of the experience unfortunately. तो आप अगर ऑलरेडी खाना बुक करके जाते हैं हाउस बोट में, वन इज इट्स गोइंग टू बी एक्सपेंसिव एंड दूसरा है ऑफ नॉट गुड क्वालिटी। इन योर डिनर आपको चावल या रोटी मिलेगा, उसके साथ एक दाल, एक सब्जी एंड चिकन। Now all these are cooked by the caretaker of the houseboat, and in most of the cases those are very average food. ठंडा भी होगा, cleanliness की issue है, you will face these challenges. Breakfast में again you'll get just bread, butter and egg probably. So houseboat का खाना is pretty much average, so do not keep any expectations. One thing that you can do, especially for your dinner, is you can order food through Swiggy from one of the restaurants that you like. I have, however, made another video. You can check the link here and in the bio. So you can order food using Swiggy or some other applications. ये आपका at a cost, they will deliver the food to your houseboat. I would say that is a much better option
to get the food delivered from a restaurant than having the food from the houseboat, क्योंकि यहाँ का खाना बहुत ही बेकार है, to say the least. One more thing about the food, आप नॉर्मली जाके शाम को शिकारा राइड लोगे बिफोर द सनसेट, और उस टाइम में आपको बहुत सारे शिकारा भी मिलते रहेंगे जो खाना सर्व करते हैं, जैसे कबाब सर्व करते हैं या स्वीट कॉर्न सर्व करते हैं एक्सेट्रा. So you'll get those options as well. Those are definitely interesting and must have. Point number 4, for how many days should you stay in a houseboat? Now the experience of the houseboat is definitely very nice, but it can get a bit boring as well. So आप उस हाउसबोट पे रेस्ट्रिक्टेड रहोगे, आप कहीं पे जा नहीं सकते इधर उधर, यू विल जस्ट एंजॉय द व्यू एंड यूल बी इन योर रूम. सो एक दिन से ज्यादा हाउसबोट में रुकने का कोई मतलब नहीं है. Stay for one day just for that experience and have shikara ride and everything, but one day is more than enough just to enjoy the place. कुछ लोग वैसे they do their entire stay of Srinagar in the houseboat. So basically they stay in the houseboat, वहां से शिकारा करके घाट पे जाते हैं, and from there they go to, let's say, Gulmarg, Dudhpatri or wherever they want to go. So that also people do, but one day is optimal for the houseboat unless it's your vacation is planned around houseboat and you want to stay there for long. Point number 5, how to book your perfect houseboat. Now I would suggest that you book your houseboat in advance. बहुत लोग ये भी करते हैं कि वहां पे चले जाते हैं, फिर वहां पे लोकल से पूछ के या टैक्सी वाले से पूछ के कोई एक हाउसबोट चले जाते हैं. You can do that, but it's always better to book it in advance and get the houseboat of your choice. How to do that? You simply go to these websites, Make My Trip, Yatra, whatever. वहां पे आप अपने फिल्टर लगा के हाउसबोट सर्च कीजिए इन श्रीनगर with your dates. फिल्टर यानी in what price range you want. So उस प्राइस रेंज में आपको सारे हाउसबोट के ऑप्शंस दिख जाएंगे. Now the challenge is, हाउसबोट के जो इंटीरियर्स या जो फोटोज रहेंगे उससे आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, बिकॉज दे माइट बी 10-year-old फोटो. तो आपको ट्रैवलर के रिसेंट फोटोज देखने चाहिए एंड रिसेंट रिव्यू आपको डेफिनेटली देखना चाहिए, बिकॉज एवरी हाउसबोट का रिव्यूज आर मोस्ट ऑफ द केसेस द रिव्यूज ऑफ दिस हाउसबोट्स आर मिक्स्ड. मतलब कई कबार इट्स अबाउट द इंटीरियर्स, आपके बेड क्लीन नहीं है, दरवाजा का लॉक ठीक ठाक नहीं है, समटाइम इट इज अबाउट द फूड. सो यू शुड read those reviews and then take an informed decision. Now another thing which might be of interest to you is the location of the houseboat, right? तो आप उस हाउसबोट का नाम देख लीजिए मेक माई ट्रिप या यात्रा से, एंड देन सर्च इट ऑन गूगल मैप्स. वहां पे आपको क्लियरली दिख जाएगा कि घाट नंबर 9 से है या घाट नंबर 2 से है. I mentioned earlier that food is very average on the houseboats, so you can only book for the stay option. So these are my top 5 for the houseboats in Srinagar. Hope you like my video. Please like and subscribe. Enjoy.